हसनपुर में रामदीन नाम का एक आदमी रहता था। रामदीन के दो बेटे थे, बड़ा बेटा अशोक और छोटा बेटा अंकित। वो दोनों भाई स्कूल में पढ़ते थे, तभी अचानक रामदीन को लकवा मार गया और उसने तब से बिस्तर पकड़ लिया। अब जैसे तैसे उसकी पत्नी ममता ने घर संभाला। ममता गांव में ही आंगनबाड़ी में काम करने लगी, साथ ही घर भी संभालती और अपने बच्चों की फीस भी भरती। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी, जिस कारण उसने आंगनबाड़ी का काम छोड़ दिया। अब घर के ऐसे हालातों को देखते हुए रामदीन के बड़े बेटे अशोक ने स्कूल छोड़ दिया और अब वो घर खर्च चलाने के लिए छोटा मोटा काम करने लगा। फिर कुछ समय बाद ही रामदीन का देहांत हो गया, जिसके बाद अब वो और बीमार रहने लगी। इन सब के चलते अशोक खुद तो ठीक से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन उसने अपने छोटे भाई अंकित को अच्छा पढ़ा लिखा दिया। ऐसे ही समय बीता। ममता की भी अब मौत हो चुकी थी। दोनों भाई बड़े हो गए। जहाँ अंकित पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा, तो वहीं अशोक अपनी पत्नी के साथ अब गांव में ही रहता और वहीं रहकर छोले कुलचे बेचने लगा। सचमुच अशोक भाई, जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के छोले कुलचे में है, ऐसा कहीं नहीं। हाँ, बचपन में जब रामू काका के ढाबे पर काम करता था, तब उन्होंने ही मुझे छोले कुलचे बनाना सिखाया था। आज इसी से मेरा घर चल रहा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमेशा मेरी बहुत मदद की। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उनके ठेले के आगे आकर रुकी। क्या हुआ बिरजू, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ी देर खड़ी करनी पड़ेगी। ओह गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। अरे अंकित, तुम भी तो शायद इसी गांव के हो ना? क्या यहाँ खाने के लिए कुछ है? नहीं सर, यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं है। साहब, रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन वो सामने छोले कुलचे का ठेला दिखाई दे रहा है। अंकित जब उस छोले कुलचे वाले को देखता है तो बहुत शर्म महसूस करता है, क्योंकि वो छोले कुलचे वाला और कोई नहीं, उसका बड़ा भाई था। उसे देख अंकित ने ड्राइवर को टालते हुए कहा, अरे नहीं, ये गांव के देहाती लोग हैं, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप वहाँ कैसे खा पाएंगे सर? ड्राइवर, तुम सर के लिए गाड़ी में ही छोले कुलचे ले आओ। अरे नहीं, मैं तो होटल और रेस्टोरेंट का खाकर पक गया हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर नहीं खा सकता। चलो आज ठेले पर चलकर खाते हैं। बॉस किसी की नहीं सुनते और वो सब वहाँ उस छोले कुलचे वाले के पास चले जाते हैं। लगाना भैया हमारे बॉस और हम सब के लिए छोले कुलचे की प्लेट। तभी अशोक की नजर अंकित की ओर जाती है। अरे अंकित, तू पहले बता देता तो तेरी भाभी से कहकर मैं सबके लिए खाना बनवा देता। अरे अंकित, क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? नहीं सर, ये मेरे भाई नहीं है। ये दरअसल मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। हाँ, वही मैं सोचूं, कहाँ तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले और कहाँ ये गरीब छोले कुलचे वाला। अपने भाई और बॉस की बात सुनकर अशोक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से बिना कुछ कहे चुप रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अशोक की छोले कुलचे बेचकर इतनी कमाई हो जाती थी कि उसका घर खर्च चल सके। ऐसे ही 1 साल बीता और अब उसने खुद का बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। तभी एक दिन अंकित अपनी पत्नी के साथ उस रेस्टोरेंट में आता है। चलो, आखिर इस गांव ने कुछ तो तरक्की कर ली। अरे ओ, 2 प्लेट छोले लगाना। कुछ देर बाद अशोक और उसकी पत्नी आते हैं, जिसे देख अंकित घमंड में कहता है, अच्छा तो आप यहाँ काम करते हैं? आप भी ना भैया, सारी उम्र छोले कुलचे बेचकर ही काट दोगे। कुछ अच्छा कर लिया होता तो मेरी तरह खुद का घर और गाड़ी होती। तभी नौकर बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हमारे मालिक हैं और ये रेस्टोरेंट इन्हीं का है और इनके पास आज 3 बंगले और 3 गाड़ियां हैं। ये सुनकर अंकित शर्मिंदा हो जाता है और अशोक से माफी मांगता है, लेकिन अशोक अपने नौकर से, राजू, कस्टमर का ठीक से ध्यान रखो और ये खा ले तो पेमेंट लेकर इनको यहाँ से चलता करो। ये कहकर वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और अंकित पछतावे के आंसू बहाता रह जाता है। नीलम पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे का एक ठेला चलाती थी। रोजाना सुबह ही उसके ठेले पर गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने वालों की भीड़ लग जाती थी। स्कूल, कॉलेज, आसपास की दुकान, बाजार के लोग, हर कोई नीलम के गर्मा गर्म छोले कुलचे खाने के लिए दिन में एक बार जरूर आता था। उन्हीं में से एक लड़का मानव नीलम के पास छोले कुलचे खाने अक्सर आता रहता था। नीलम आंटी, मैंने मम्मी पापा को बताया था कि आपके छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसलिए आज मैं घर के लिए भी पैक करवा कर ले जाऊंगा। आप बहुत ही बढ़िया तरीके से मसाला डालकर मुझे छोले कुलचे पैक कर दो प्लीज। चिंता मत करो बेटा, मैं गरम गरम बहुत ही बढ़िया तरीके से पैक कर दूंगी। इसमें मसाले अपने हिसाब से मिला लेना। तुम्हारे मम्मी पापा कोई हल्का कोई ज्यादा मसाला खाते होंगे, इसलिए मैंने मसाले नहीं मिलाए हैं। ठीक है आंटी जी, ये लो आपके पैसे। अरे आंटी, इसमें 30 रुपए कम है, मैं आपको कल दे दूं?
कोई बात नहीं बेटा, बाद में आ जाएंगे। मेरे रुपए कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम तो रोज ही आते हो, जब हो तब दे देना। थैंक यू आंटी। अच्छा मैं चलता हूँ। मानव कुलचे छोले लेकर चला जाता है। मानव के मम्मी पापा नीलम की खूब तारीफ करते हैं। ये पुरानी दिल्ली की छोले कुलचे वाली तो बड़े स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाती है, बहुत ही साफ सुथरे, अच्छे से मसाले मक्खन सब डाला हुआ, बहुत बढ़िया कुलचे भी, देखो कितने मुलायम है। हाँ मानव की मम्मी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हुए हैं। मानव बेटा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना हम एक स्टॉल नीलम का भी तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में रखवा लें, उसकी भी थोड़ी कमाई हो जाएगी और बर्थडे पर मेहमानों के बीच तारीफ भी रहेगी कि हमने पुरानी दिल्ली के छोले कुलचे का ठेला लगवाया है। ठीक है पापा, मैं कल ही नीलम आंटी से इस बारे में बात कर लेता हूँ, फिर वो आपसे मिल लेंगी, आप उन्हें अपने हिसाब से समझा देना। अगले दिन मानव स्कूल से अपने दोस्त के साथ नीलम के पास यही बात कहने जा रहा था, पर जैसे ही वो नीलम के ठेले के पास पहुंचा, अचानक एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से दो बदमाश बाहर निकले और मानव को पकड़कर गाड़ी में बिठाने लगे। मानव का दोस्त वहीं दीवार के पीछे छुप जाता है। नीलम चिल्लाकर वहां पहुंची, छोड़ उसे, छोड़ उसे। नीलम आंटी बचाओ, नीलम आंटी बचाओ, कोई मदद करो, उस बच्चे की कोई मदद करो। बदमाश नीलम को धक्का दे देते हैं और मानव को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, पर नीलम भी कहाँ मानने वाली थी। वो एक ऑटो रोकती है और उस गाड़ी का पीछा करती है। भैया उस गाड़ी का पीछा करो, उसमें बदमाश है, वो मानव बेटा को ले जा रहे हैं। क्या उस गाड़ी में बदमाश है? मैं नहीं जाऊंगा। उतरो यहाँ से, उतरो, नीचे उतरो, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। अरे तुम में इंसानियत जिंदा भी है या नहीं? अच्छा ठीक है, आगे मत जाना, मुझे पीछे उतार देना। अभी तो चलो, पता नहीं वो गाड़ी वो नहीं, बस थोड़ा दूर चला लो, बस थोड़ा दूर और चला लो। कोई बात नहीं, पर मुझे उनका पीछा करना है। ऑटो वाला कुछ दूर तक तो नीलम के साथ गया, पर जैसी गाड़ी एक सुनसान खंडहर के बाहर रुकी, ऑटो वाला नीलम को वहां छोड़कर भाग गया। अब क्या करूं? ऑटो वाला भी चला गया, गाड़ी तो वहां खड़ी है, इसका मतलब मानव को वो बदमाश खंडहर के अंदर ले गए हैं। मैं किसे मदद के लिए बुलाऊं? मेरे पास तो मानव के माता पिता का नंबर भी नहीं है। एक काम करती हूँ, बंटी के पापा को फोन मिलाती हूँ, वो किसी तरह मानव के मम्मी पापा का घर पता कर सकते हैं। नीलम अपने पति के मोबाइल पर फोन मिलाती है और सारी बात बताती है। अरे नीलम, तुमने एक बच्चे के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है, हैं? न जाने तुम कहाँ हो, मैं मानव नाम के उस लड़के के माता पिता को कहाँ ढूंढूंगा, बताओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे ठेले के आसपास जाता हूँ, वहाँ शायद कुछ पता चल जाए। नीलम अपना ठेला ऐसे ही छोड़ आई थी। उसका पति एक पैर से अपाहिज था, इसीलिए नीलम ही घर की देखभाल करती थी और छोले कुलचे का ठेला भी लगाती थी। उसका पति बड़ी मुश्किल से पैदल चलकर उसके ठेले तक पहुंचता है। तभी एक दुकानदार मानव के घर के बारे में बता देता है। वो लड़का, हाँ, उसे हम अच्छे से जानते हैं। उसके पापा कभी कभी हमारी दुकान से मिठाई खरीद कर ले जाते हैं। बीच में उनकी बहन की शादी थी तो हमारे से ऑर्डर पर उन्होंने मिठाई बनवाई थी। मेरे पास उनका नंबर जरूर होना चाहिए। बेचारों का बच्चा मुसीबत में है, भाई किसी की सहायता हो जाएगी। रुको मैं मिलाता हूँ, नंबर है। आदमी फोन नंबर मिलाता है और सारी बात मानव के पापा को पता चलती है। वो तुरंत ही पुलिस को लेकर बाजार में पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रमेश, जरा नीलम को फोन मिलाओ और पूछो कि मेरे बेटे के बारे में उसे कुछ पता चला, वो ठीक तो है ना? हेलो नीलम, अरे अभी तुम कहाँ हो? मैं मानव के पापा और पुलिस के साथ हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। ये लो, इंस्पेक्टर साहब से बात करो। हाँ जी नीलम जी, हम थाने से बोल रहे हैं जी। हमें जो है थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आप कहाँ और किस जगह पर खड़ी हैं, ताकि हम जल्द से जल्द वहां पहुंच सकें। इंस्पेक्टर साहब, इस जगह एक पुरानी सी कोठी है, पीले रंग की दीवारें हैं उसकी। गोलाकार कोठी है, ठीक है, जिसमें बांस की खिड़कियां लगी हुई हैं। हाँ, वहाँ एक खंडहर है, बदमाशों ने मानव को अंदर रस्सियों से बांध रखा है। इंस्पेक्टर अभी नीलम से बात कर ही रहा था कि तभी मानव के पापा के फोन पर एक अनजान कॉल आता है। किशन जी, आप बदमाशों को फोन में उलझाकर रखिए, मुझे पता चल गया है कि वो लोग कहाँ मानव को लेकर गए हैं। चिंता मत कीजिए, हम जल्दी ही बदमाशों को पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर के कहने पर मानव के पापा बदमाशों को बातों में उलझाए रखते हैं। तेरा बाप आ रहा है, समझा? पूरे 50 लाख रुपए मांगे हैं हमने तेरे बाप से। अंकल मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हे भगवान, मानव बेटे की रक्षा करो। तभी पुलिस और मानव के पापा रमेश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पुलिस खंडहर को चारों ओर से घेर लेती है और बदमाश पकड़े जाते हैं। मानव सेफ था। पापा, आप यहाँ कैसे आए? ये बदमाश मुझे यहाँ पकड़ कर ले आए थे। रे हवलदार, रे पकड़ लो इन सब बदमाशों को। नीलम आंटी, आप? मानव बेटा,
नीलम की वजह से ही आज तुम्हारी जान बची है। नीलम ने ही रमेश को फोन करके हमारे तक बात पहुंचाई। नीलम, तुमने जो आज हमारे बेटे के लिए किया है उसका एहसान मैं कैसे चुकाऊं? साहब, मानव बेटा को मैं कुछ कैसे होने दे सकती थी? ये बहुत प्यारा बच्चा है, मेरी बहुत इज्जत करता है। मानव ठीक है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। पुलिस बदमाशों को पकड़ कर ले जाती है। नीलम और रमेश भी मानव के पापा के साथ उनके घर पहुंचते हैं। नीलम, रमेश, तुम दोनों ने जो मेरे बच्चे के लिए किया है उसके बाद मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे घर का चिराग, मेरा बच्चा सही सलामत घर आ गया। शकुंतला, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। बेचारे सुबह से भूखे प्यासे हमारे बच्चे के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। मानव के माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बच्चा सही सलामत घर आ गया। इसके बाद नीलम और रमेश घर आ जाते हैं। कुछ दिन बाद मानव का जन्मदिन था। मानव के पापा नीलम को अपने घर छोले कुलचे का स्टॉल लगाने के लिए कहते हैं। पता है फ्रेंड्स, नीलम आंटी के कुलचे छोले बहुत मशहूर हैं। पापा ने बोला है पुरानी दिल्ली में अब नीलम आंटी के छोले कुलचे की खुद की दुकान होगी। पता है नीलम आंटी, पापा ने मुझे कल ही बता दिया था। दुकान? हाँ नीलम, तुमने हमारे लिए बिना किसी स्वार्थ के इतना कुछ किया तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना। मैंने देखा है रमेश की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए तुम्हारी अपनी दुकान होगी तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी और रमेश भी दुकान पर आराम से तुम्हारे साथ बैठ सकता है। मानव बेटा, चलो सब मिलकर केक काटते हैं। आओ आंटी, आप भी चलो। बंटी, तुम भी चलो, हम सब मिलकर केक काटेंगे। कुछ दिनों बाद मानव के पापा नीलम को पुरानी दिल्ली में ही एक दुकान दिलवा देते हैं। अब नीलम की खुद की कुलचे छोले की दुकान थी, जहां रमेश भी उसके साथ बैठता था। नीलम ने निस्वार्थ भावना से किसी की मदद की और ईश्वर ने उसकी मदद की। नीलम की पुरानी दिल्ली में छोले कुलचे की खुद की दुकान बन गई। जब सबको नीलम की बहादुरी के बारे में पता चला तो सब उसकी दुकान पर छोले कुलचे खाने के लिए आने लगे और धीरे धीरे उसके छोले कुलचे पूरे शहर में फेमस हो गए।